हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड। जो कि इस टाइप के गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जो कि एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, ये दोनों क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग कुछ नियम और कुछ फार्मूले के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए के पावर स्क्वायर है, बी के पावर स्क्वायर है, तो इसको क्या मतलब होता है, इसको क्यों लिखा जाता है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा, इसका आपको हम बहुत बेहतरीन रूप से बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए। तो चलिए जो कि यहाँ पर लिख लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि ए के पावर स्क्वायर हो, तो अगर इसको तोड़ना होगा तो ए गुने एक्स में टूटेगा। यानी कि एक्स का पावर 2 है तो एक्स 2 बार गुना होगा, एक्स के पावर 3 है तो एक्स 3 बार गुना होगा। अगर यहाँ पर 2 और एक्स हो, तो जैसे मान लीजिए कि 2 और एक्स के बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर 2 गुने एक्स लिखे हुए हैं, यहाँ 3 ब्रैकेट में एक्स हो तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 गुना एक्स भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 एक्स भी हो जाएगा, तो 3 एक्स हो जाएगा। तो इसको बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं होता है तो क्या चीज़ का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है 2x गुने 2x, जब इसको गुना करेंगे तो आंसर इसका क्या निकलेगा, 2 और 2 का गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, और x का गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर x गुने x है, जब x गुने x के गुना करिएगा तो क्या निकल के आएगा, x के पावर स्क्वायर निकल के आएगा। उसी तरह से अगर x 3 बार गुना हो तो x के पावर 3 निकल के आएगा, 2 बार गुना हो तो x के पावर 2 निकल के आएगा। जैसे कि मतलब जितना बार हो, अगर x 4 बार गुना हो तो x के पावर 4 चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 2 गुने 3 गुने x, अगर इसको करना होगा तो क्या कीजिएगा, 3 और 2 का तो गुना करिएगा तो 3 गुना 6 हो जाएगा, और ये x जो है x लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर गुना का चिन्ह छुप जाता है। सिंपल तरीका आप समझिए कि जब गुना में हो तो गुना छुप जाता है, और जहाँ गुना छुप जाता है उसको गुना को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 2 और x है, इसमें गुना छुपा हुआ है तो हम लोग लिख दिए 2 गुने x, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चन जब बताएंगे तो आप लोग उसमें और अच्छा से समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग पहले 1 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्स के यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है, ए है, तो ए के पावर 2 है, तो इसको तोड़ना आप लोग को एग्जाम्पल में तो बता ही दिए हैं। अब चलिए इस सब को हम लोग क्या करना है, तोड़ना है। जैसे 6 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर समझिए 6 को कैसे तोड़ना है। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए 6, 2 से ले जाइए, 2 से ये कट जाएगा, मतलब चल जाएगा 3 बार में, और 3 से चल जाएगा 1 बार में। यानी कि 6 को जो हम लोग तोड़े तो 2 और 3 में टूट गया। जब इसको दोबारा गुना करिएगा तो फिर 6 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे 6, यानी कि 2 गुना 3, ठीक है। ए को तोड़ेंगे, देखिए तीनों में कोई भी चिन्ह नहीं है, गुना का चिन्ह है ना, गुना ना जोड़ कुछ भी का चिन्ह नहीं है। यानी कि ये तीनों में जो कुछ भी का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। गुना का चिन्ह लगाते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए गुना का चिन्ह कैसे लगता है, आपको बता दिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा गुना, ए के पावर 2 है तो ए 2 बार गुना होगा, ए 2 बार गुना हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए, ये टोटल को हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए, गुना बी, ठीक है। टोटल को हम लोग तोड़ दिए। अब इसको तोड़ेंगे, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस हम लोग लगाएंगे। अब 18 को तोड़ेंगे तो 18 को कैसे तोड़ देंगे, तो 18 को भी उसी तरह से हम लोग तोड़ देंगे, 2 से तोड़ देंगे, यानी 9 बार में जाएगा। 2 के पावर में 18 9 बार में है। अब ये 2 से नहीं जाएगा 9, 3 से जाएगा, 3 3 के 9, अब ये 3 से जाएगा, फिर 3 एकम 3, ठीक है। तो 18 को हम लोग तोड़ दिए 2 3 3 में। तो हम लोग बिल्कुल अब इसी टर्म को यहाँ पर लिख लेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने, अब इस ए को लिखेंगे गुने, अब इस बी के स्क्वायर है तो बी 2 बार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि इसको पूरा हम लोग तोड़ लिए। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन किसको बोला जाता है, कॉमन क्यों बोला जाता है, चलिए इसको हम लोग भी समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको लाल पेन ले लिए हैं। अब इसको हम समझाते हैं कि कॉमन क्या होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में सेम संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे।
अब चलिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो इस पर भी हम लोग लाइन खींच देते हैं, इस पर भी लाइन खींच देते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आएगा जब इसको हम लोग बाहर करेंगे। अब चलिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, इसमें भी ए है, अब ए इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, इसमें बी है लेकिन इसमें अब बी नहीं है, ठीक है। अब जो जो लाइन हम खींचे हुए हैं ये मतलब दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में ये मिल रहा है, तो ये जो मिल रहा है ना उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। 2 मिल रहा है तो 2 को हम लोग बाहर खींच लेंगे, ठीक है। 2 को हम लोग बाहर खींच लेंगे, इस 3 को भी अब बाहर खींचेंगे, ए को भी बाहर खींच लेंगे और इस बी को भी बाहर खींच लेंगे, क्योंकि जो जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल लिए। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, समझ गए। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद जो बचा हुआ चीज़ है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बचा है ए, इसमें क्या बचा है, ए बचा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस हम लोग लगाएंगे। इसमें देखिए 3 है और ये बी है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ए और बी हो जाएगा, ए प्लस 3 बी, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। जो 1 नंबर ये गुणनखंड था बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग 2 नंबर करते हैं। चलिए 2 नंबर करने के लिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबको तोड़ेंगे। यानी 18 को कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर 18 को हम तोड़े थे ना, यहाँ पर 18 को देखिए 18 को यहाँ पर हम लोग तोड़े हैं, ठीक है। इसी तरह से सबको हम लोग तोड़ेंगे। तो चलिए 18 को तो तोड़ लिए थे, कितना आया था, 2 गुने 3 गुने 3 आया हुआ था। अब देखिए एक्स के पावर 3 है, तो एक्स के पावर 3 है, इसका मतलब कि एक्स को हम लोग 3 बार गुना में तोड़ देंगे, यानी कि एक्स गुने एक्स गुने एक्स टूट गया, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 12 को तोड़ेंगे तो उसी तरह से आप लोग तोड़ लीजिएगा, 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 3, 4 3 12 हो गया। अब देखिए एक्स के पावर 4 है तो हम लोग एक्स 4 बार लिखेंगे, ठीक है। देखिए 4 बार एक्स हम लोग लिख लिए, माइनस अब लगाएंगे, माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 को तोड़ेंगे। तो 10 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुने 5, 5 दूना का 10 हो जाएगा। एक्स के पावर 2 है तो एक्स 2 बार गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 बार गुना हम लोग लिख लिए। तो अब चलिए इसमें भी हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जिस तरह से 1 नंबर में हम लोग कॉमन निकाले थे, तो अब इसमें कॉमन निकालने के लिए हम लोग तीनों में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तीनों में ये कॉमन है, तीनों में कॉमन यानी कि तीनों में ये है। अब देखिए 3 देखेंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो 3 को छोड़ देंगे, 3 नहीं है तो ये दोनों 3 को छोड़ देंगे। अब एक्स को देखेंगे तो एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी है। देखिए एक्स यहाँ पर भी है, इसमें भी एक्स है, फिर इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है ना। तो अब यही कॉमन आपका हुआ। बाकी जब देखिए 5 है ना, तो 5 अब इस दोनों में है नहीं है तो हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। अब जो जो ये हम लाल खींचे हुए वो कॉमन है, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो 2 बाहर निकलेगा और ये एक्स बाहर निकलेगा और ये एक्स बाहर निकलेगा, निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ले लेने के बाद अब जो बचेगा ना वो ब्रैकेट का अंदर आएगा। देखिए ये 2 को 3 बचा हुआ है, 3 गुने 3 बचा हुआ है और ये एक्स बचा है, प्लस है तो अब प्लस लगा देंगे। इसमें से हम लोग जो बचा था वो लिख लिए, अब प्लस हम लोग लगा लिए। अब इसमें देखेंगे क्या बचा हुआ है, 2 और 3 बचा है, 2 गुने 3 और एक्स बचा है, इसमें एक्स और एक्स, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब इसमें देखेंगे तो केवल 5 बचा हुआ है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 2 के गुना करेंगे। देखिए गुना है तो गुना का छुपा दीजिए,
समझ गए? एक्स के पावर आपको समझाए हुए थे। इसको गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा ब्रैकेट। अब इसको गुना करिए 3 तरीका 9 और ये x है तो 9x हो जाएगा, प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे। 2 और 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये x और गुना होकर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा -5 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा अगर शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग एक बार पूरा से देख लीजिए। चलिए आप लोग को एक नंबर भी दिखा देते हैं ताकि और अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है।